नमस्कार, मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, सामाजिक सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, शपथ ग्रहण किस दिन होगा, एमएलसी चुनाव को लेकर मैराथन बैठक का दौर जारी। पिछले 5 घंटे से बैठक जारी है। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में मंत्रियों के नाम तय हो जाएंगे, उनकी संख्या तय हो जाएगी। एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी बैठक के बाद हो सकता है। बैठक का दौर लगातार जारी है। चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा, मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ कैसे सभी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इस बात को लेकर भी चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। एमएलसीज के चुनाव भी होने हैं, लिहाजा उसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चाओं का दौर चल रहा है। बैठक में उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होंगे, किन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एमएलसी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। यह माना जा रहा है कि बैठक के बाद बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार की लिस्ट भी जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में कितने चेहरों को शामिल किया जाएगा, हम आपको यह भी बता रहे हैं। किन विधायकों को शामिल किया जाएगा, साथ ही एमएलसी चुनाव पर भी चर्चा चल रही है इस बैठक में। मीटिंग के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी संभव है, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कैबिनेट का चेहरा कैसे होगा। 28 कैबिनेट मंत्री होंगे, कुल मिलाकर 62 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 23 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं, 11 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे और 3 डिप्टी सीएम इस बार देखने को मिल सकते हैं। यह भी एक तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि अभी इन सारी बातों पर सिर्फ और सिर्फ चर्चा ही चल रही है, आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। देखना होगा कि बैठक के बाद क्या बड़ी बातें सामने आती हैं। कैबिनेट में किन किन की भागीदारी होगी, आप ये भी देखिए। साफ छवि के नेताओं को शामिल किया जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स को शामिल किया जाएगा, ओबीसी मोर्चे से भी लोग शामिल किए जाएंगे, दलित की भी भागीदारी होगी और महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कह चुके हैं कि 2022 में हमारी जीत में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो लिहाजा इस बात पर भी लोगों की नजर है कि कैबिनेट में कितनी जगह मिलती है महिलाओं को। एमएलसी चुनाव के नामांकन की तारीख बढ़ा दी गई है, बड़ी खबर सामने आ रही है। नामांकन की तारीख 21 मार्च तक बढ़ा दी गई है। 22 मार्च से नामांकन पत्र की जांच होगी और 24 मार्च को नाम वापसी की आखिरी तारीख तय की गई है। 9 अप्रैल को एमएलसी के लिए वोटिंग होनी है और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। नामांकन की तारीख अब बढ़ा दी गई है। एमएलसी चुनाव के नामांकन की तारीख अब बढ़ा दी गई है। 21 मार्च तक अब नामांकन कर पाएंगे और 22 मार्च से नामांकन पत्र की जांच होगी। और चलिए अब बात करते हैं हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेदारी। 5 कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर है, जितेंद्र सिंह को यूपी में समीक्षा की जिम्मेदारी, उत्तराखंड की जिम्मेदारी अविनाश पांडे को, गोवा में हार की समीक्षा करेगी रजनी पाटिल, जयराम रमेश को मणिपुर की जिम्मेदारी। बड़ी खबर इस वक्त की है, अविनाश पांडे उत्तराखंड जाएंगे। जिस मुद्दे के आश्रय बीजेपी ने 4 राज्यों में जीत का चौका लगाया, जिस स्कीम के आश्रय उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी की, अब बीजेपी सरकार फ्री राशन की इस स्कीम को आगे भी जारी रखने की कवायद में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के गठन के बाद बीजेपी सरकार 2024 तक फ्री राशन वितरण को मंजूरी दे सकती है। कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में, जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए, तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी
ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने 10 मार्च को ही 2022 के नतीजों को 2024 के रण से जोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के जनादेश को 2024 का संकेत कह दिया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो संकेत देती हैं कि 4 राज्यों में जीत से उत्साहित बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उस मुद्दे के आसरे जिसकी उत्तर प्रदेश चुनाव की सियासी सतह पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, मतलब कि राशन। जहां पर डबल इंजन की सरकार, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन। दरअसल सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सरकार गठन के बाद योगी सरकार फ्री राशन स्कीम को 2024 तक बढ़ा सकती है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में फ्री राशन स्कीम होली में बंद होगी, इसकी संभावना कम ही है। पहले ये तय किया गया था कि होली के बाद इस मुफ्त राशन की योजना को समाप्त किया जाएगा, लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी सफलता की वजह मुफ्त राशन और योगी का सख्त प्रशासन माना जाता है। लिहाजा माना जा रहा है कि 2024 तक मुफ्त राशन की ये योजना चलती रहेगी। सूत्रों के मुताबिक खाद्य और रसद विभाग ने इस बाबत एक प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और माना जा रहा है कि सरकार के गठन के साथ ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लाटक की बात यह है कि माना यह जा रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी में फ्री राशन का मुद्दा बड़ा फैक्टर साबित हुआ। इसलिए बीजेपी सरकार गठन के बाद इस स्कीम को चालू रखने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बताते हैं, अब समझाते हैं, ये 2024 तक फ्री राशन स्कीम जारी रखने की तैयारी। इसके बाद 15 करोड़ गरीबों को फ्री राशन मिलेगा, ये सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहे हैं। वहीं खाद्य और रसद विभाग ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। तो ये आगे के क्या रोड मैप होंगे वो आपको बता रहे हैं। मार्च में बंद होनी थी फ्री राशन स्कीम, लेकिन इसे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आपको बता रहे हैं कोरोना संकट में फ्री राशन स्कीम शुरू हुई थी, जिसे आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज मिलता है। अनाज कितना मिलता है ये हम आपको बता रहे हैं। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलता है। तो जो फ्री राशन स्कीम है उसमें क्या कुछ है ये हम आपको बता रहे हैं। फ्री राशन स्कीम को चुनाव में बड़ा फैक्टर माना गया है। ये देखा गया है कि फ्री राशन जो है वो बड़ा फैक्टर माना गया है। वहीं अब बढ़ते यहाँ बात करते हैं, देश जब त्योहार के खुमार में डूबा है तो कोरोना ने फिर खतरे का अलार्म बजा दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, वहां अलग अलग क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। वहीं यूरोप के कई देशों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। ऐसे होली के इस सीजन में हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस अभी लगातार इवॉल्व हो रहा है, उसकी वेरिएंट्स चेंज हो रहे हैं और जो वेरिएंट्स हैं उसमें सब लिनिएज आइडेंटिफाई हुई हैं। एक बार फिर कोरोना संकट ने खतरे का अलार्म बजा दिया है। लगातार अपना रूप बदल रहा वायरस अब एक नई शक्ल में हमारे सामने है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। अभी जो चाइना में, वेस्टर्न यूरोप में जो देखा जा रहा है कि सारा सर जा रहा है, जो कम से कम ऐसे 20 रीजनल आउटब्रेक्स हो चुके हैं चाइना में। अभी जो है वो पिछले 2 साल का सबसे ज़्यादा डेली राइज आ रहा है कोरोना के अंदर, जिसमें 52-5300 केसेस एक दिन में आ गए हैं। तो इससे ये देखा गया है कि वो BA.2 की वजह से अब मतलब पूरी दुनिया में BA.2 की दस्तक सतर्क करने वाली है, खासकर तब जब हमारा देश होली के खुमार में डूबा है। ऐसे में हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो भारत को BA.2 से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 75% जो नए इन्फेक्शंस हैं वेस्टर्न यूरोप में और चाइना में वो BA.2 लिनिएज की वजह से हैं, और भारत में तो वो ऑलरेडी हो चुका है और उसकी इम्यूनिटी भी पैदा हो चुकी है। इसलिए ये संभावना मानी जाएगी कि भारत में ये इन्फेक्शन कम होगा। दरअसल डॉक्टर्स का तर्क है
कि भारत में जब कोरोना की तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा केस BA.2 वेरिएंट के थे। दूसरा, चीन के मुकाबले में हमारे देश में लोगों की इम्यूनिटी बेहतर है, लिहाजा चौथी लहर की संभावना भी कम है। कहना चाहूँगा कि जो खतरा चाइना या वेस्टर्न यूरोप में है वैसा खतरा भारत में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ साथ साथ नेचुरल इम्यूनिटी साथ साथ हमारा पूरी आबादी में काफी कुछ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानी न छोड़ें, क्योंकि जरा सी लापरवाही चौथी लहर ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए आपको समझाते हैं कि हमें क्यों अभी सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना के कौन कौन से नए वेरिएंट आ गए हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। BA.1 वेरिएंट आ गया है, BA.1.1 वेरिएंट आ गया है, BA.2 वेरिएंट आ गया है, BA.2.2 वेरिएंट आ गया है और BA.3 वेरिएंट आ गया है। ये लगातार इसीलिए जो लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि अभी लापरवाही मत करिए, अभी अलर्ट मोड में रहिए। दिसंबर के फरवरी के बीच दुनिया में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, ये भी एक रिसर्च सामने आई है। BA.2 ओमिक्रॉन का सबसे संक्रामक वेरिएंट अभी तक सामने आया है, ये बात भी सामने आई है। BA.1 की तुलना में 10 गुना ज्यादा संक्रामक है ये वेरिएंट। इसके अलावा इम्यूनिटी को चकमा देकर BA.2 पास कर सकता है, ये बात भी सामने आई है। इसके अलावा एक और बड़ी बात ये सामने आई है कि दिसंबर से फरवरी के बीच जो हम आपको बता रहे थे कि सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए लापरवाही मत बरतिए, अपने यहाँ होली का त्योहार है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और असल में इसकी जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो भी हम आपको बताते हैं। बात यह है कि BA.1 को लेकर 8.2 इसकी वैल्यू अभी तक सामने आई है और BA.2 में देखा गया है इसकी वैल्यू 12 है। ये जो लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से जो रिसर्च किया गया है उसके बाद ये बड़ी बातें सामने आई हैं। और किन किन देशों में सबसे ज्यादा खतरा बढ़ा है आप वो भी समझिए। चीन में, ब्रिटेन में, फ्रांस में भी खतरा बढ़ा है। इसके अलावा नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, इटली, जर्मनी, USA, ये वो देश हैं जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ा है और यहां पर सर्वाधिक मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इस वजह से पूरी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत अलर्ट रहिए। और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति आप देख लीजिए। पहली डोज जो कि 18+ को लगी है उसके नंबर्स भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और दूसरी डोज को लेकर जो नंबर सामने आए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनसे भी अपील कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है वैक्सीन लगवा लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्दी आपसे।